प्रणाम दोस्तों। मैं आपका अपना हीलर अंकित सिंह सैनी और आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे अपनी खुशियों का पौधा कैसे उगाएं। दोस्तों, इस पूरे संसार में हर व्यक्ति खुशियों के पीछे दौड़ रहा है, धन दौलत के पीछे दौड़ रहा है या फिर अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी उन सब इच्छाओं को संपूर्ण चाहता है जो उसके मन में आती हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इसी पर्पज के लिए है, हम अपनी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हम धन दौलत में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कुछ भी अपना नया टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। अगर हेल्थ को लेके कहें, अपनी हेल्थ को हम कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर कहें कि हम अपना जो भी बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को और अच्छा कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानकारी ली जाएगी। इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है दोस्तों, जो प्रोसेस हमने पूरा अपने ऊपर फॉलो किया हुआ है, अपने क्लाइंट्स के ऊपर फॉलो किया हुआ है, रियल में काम करता है। ये कोई वीडियो कहीं से पढ़ लिख कर या किसी दूसरे की वीडियो देखकर नहीं बनाई गई। दोस्तों, ये वीडियो पूरी रिसर्च बेस पर बनाई गई है, जो हम अपने गुरुओं से सीखते हैं, जो हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, अपने गुरुओं से कुछ सीखते हैं, उसको सीखकर अपने जीवन में अपनाते हैं, उसके बाद आपके सामने रखते हैं। दोस्तों चलिए आगे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, दोस्तों इसके लिए आपको जो जो चीजें करनी है कॉपी पेन लें और इसको नोट करें। सबसे पहले आपको लेना है एक सुंदर सा गमला। गमला बोले तो पोट, यानी जिसमें आप अपने फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, और उसके अंदर भरनी है आपको साफ सुथरी मिट्टी, उसमें डालना है गंगा जल। दोस्तों, इसके बाद आपको लेना है एक नैपकिन। नैपकिन बोले तो टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के कुछ पीस ले सकते हैं। टिश्यू पेपर को क्या करना है हमें, टिश्यू पेपर को फोल्ड करना है। आपको एटलीस्ट 6 टाइम फोल्ड करना है। कितना टाइम, 6 टाइम फोल्ड करना है उसको। 3 टाइम्स एक साइड से और 3 टाइम्स दूसरी साइड से, उसका एक छोटा सा हमें रैपर बनाना है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी विश कितनी बड़ी है तो उसके हिसाब से उसके छोटे छोटे पीस हमें काटने हैं। जब हम उसको फोल्ड करते जाते हैं तो एक छोटे साइज में वो बन जाता है। उसके बाद क्या करना है, उस जो हमारा टिश्यू पेपर है, राइट, टिश्यू पेपर को चारों तरफ से हमें सीजर से, कैंची से काट देना है। तो हम उसके सिंगल सिंगल छोटे छोटे पार्ट हमें एक जैसे कि एक पॉकेट डायरी के साइज के लगभग मिल जाते हैं। दोस्तों, अब इनको क्या करना है, हमें अलग अलग करके रख लेना है। इसके बाद अब हमें अपनी विश को लिखना है। विश लिखने के लिए सबसे पहले हमें विश को तैयार करना होगा। हम विश को कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसमें जो विश लिखी जाएगी उस विश को आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोले तो मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं इतना धन कमा पा रहा हूं, या मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, या मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। ये नहीं लिखना कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है। नो, बीमारी एक हो गया निगेटिव वर्ड, ठीक है। तो हमें क्या लिखना, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं लिखना मेरे धन की जो कमी थी वो पूरी होती जा रही। नो, धन की कमी नहीं, कमी निगेटिव वर्ड हो गया। आपको क्या लिखना है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार धन कमा रहा हूं, या मैं अपार धन प्राप्त कर रहा हूं। एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है, और साथ साथ में आपको पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये विश जो हम लिखने जा रहे हैं ये आखिर कैसे काम करती है, इसके पीछे की कुछ लॉजिक्स हैं जो हमने पूरा अच्छे से रिसर्च किए हैं, पूरा जाने हैं, समझे हैं, उनको अपने लाइफ में अपनाया है, अपने क्लाइंट्स को करने के लिए दिया है, उनकी इच्छाएं भी हमने पूरी होते हुए देखी है। दोस्तों क्या करना है, आपने पेपर ले लिया, आपने गमला ले लिया, गमले में अपनी मिट्टी भर दी और उसमें गंगा जल भी छिड़क दिया। उसमें हल्का सा इतना जल
थोड़ा और डाल दें, गंगा जल थोड़ी मात्रा में आपको छिड़काव करना है, बाकी उसमें थोड़ा इतना पानी डाल दें कि पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। अब हमें हमारा प्रोसेस रह गया कि हमें अफर्मेशन कैसे बनानी है। अफर्मेशन लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है। आपको अफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखनी है, कोई भी नेगेटिव वर्ड उसमें नहीं लिखना है। अब इसमें और क्या इसको बेटर बना सकते हैं दोस्तों? इसको बेटर बनाना है, सबसे ऊपर अपना सिंगल नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम है अंकित सिंह सैनी, तो मेरा सिंगल नेम क्या हुआ? अंकित। मैंने उसके पेपर के ऊपर अंकित लिख दिया, राइट। अब इसके बाद हमारी जो अफर्मेशन हमने बनाई है, उस अफर्मेशन मतलब विश, जो हमने विश बनाई है, उस विश को हमें ब्लू पेन से लिखना है। इसके लिए आपको दो पेन लेने हैं, एक रेड पेन लेना है, एक ब्लू पेन लेना है। रेड पेन से आपने अपना नाम लिख दिया अंकित, आज आपका जो भी नाम है आप ऊपर वो नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी विश को लिखना है। जैसे मैं बताऊं कि मेरी मान लीजिए विश है, मैं धनवान बनना चाहता हूं, तो मैं उसमें क्या लिखूंगा? मैं धनवान बन रहा हूं, या मैं अपार धन प्राप्त कर रहा हूं। उसके बाद नीचे क्या लिखना है आपको? नीचे आपको लिखना है थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, 3 टाइम्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। उसके बाद सबसे नीचे आपको फिर लेना रेड पेन। दोस्तों रेड पेन पर आपको क्या लिखना है? जिस भी देवी देवता में आप ट्रस्ट रखते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु में आप ट्रस्ट रखते हैं, उसका बारे में लिख देना है। कैसे? ओम नमः शिवाय, जय माता दी, अल्लाह, वाहे गुरु, जो भी यानी आपका उसमें अपना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जिसमें आपका ट्रस्ट है, उसका नाम आप लिख देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपकी ये विश होगी कंप्लीट, लिखी गई है। अब आपको इस विश के जो पेपर है, छोटा पेपर है जिसपे आपने विश लिखी है, इसको आपको फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है? 6 टाइम फोल्ड करते जाएंगे। 6 टाइम ही क्यों करना है दोस्तों? 6 टाइम इसलिए करना है कि 6 टाइम तक फोल्ड करते करते वो बहुत छोटा हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हमारे कुछ एनर्जाइज कुछ वर्ड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको 6 टाइम करना, 7 टाइम नहीं करना है, 5 टाइम नहीं करना है, आपको 6 टाइम उसको फोल्ड करना है। 9 टाइम भी कर सकते हैं या फिर 6 टाइम भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं इसको और छोटा बना सकता हूँ पेपर, इनकेस आपने बड़ा काट लिया तो उसको 9 टाइम भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 3 टाइम भी फोल्ड कर सकते हैं। 3 टाइम फोल्ड करना है या 6 टाइम फोल्ड करना है, या तो फिर आपको 9 टाइम फोल्ड करना है। दोस्तों फोल्ड करने के बाद करना क्या है आपको? आपको ये विश को पूजा घर में बैठ के ज्यादा अच्छा रहता है, जहां पर हमारा स्पिरिचुअल एरिया है, जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक चीजों से जहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे बैठ के आप इस विश को लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। आपको एक धूप बत्ती लगानी है, विश को लिखना है। विश को लिखने के बाद आपको अपने कहाँ रखना है? लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। सबसे पहले विश को धूप बत्ती के ऊपर लगाएंगे, 3 टाइम्स घुमा लेंगे। आपने अगर दीपक दिया जलाया हुआ है, उसके चिराग के चारों तरफ भी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स घुमा लेंगे, राइट। उसके बाद उस विश को आपको रखना है अपने लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। अफर्मेशन करनी है, आंखें बंद करनी है, ईश्वर को धन्यवाद करना है। आपने जो विश लिखी है उस विश को बोलना है। इनकेस मैंने विश लिखी है मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, तो मैं बोलूंगा मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है। ये हमने लिखा। इसको कंटिन्यू हमें बोलना है। कितने टाइम्स बोलना है? 21 टाइम्स दोस्तों, 21 टाइम्स बोलना है। उसके लास्ट में बोलना है आपको थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, राइट। आपने ये कंप्लीट अफर्मेशन लिख दी। उसके बाद अफर्मेशन को आपने बोल दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने उसको उतार लिया। अब करना है आपको दोस्तों, धूपबत्ती लेनी है, और थोड़े अगर पुष्प आपके घर पर हैं, पुष्प किसी भी टाइप का कोई भी पुष्प हो, छोटा थोड़ा बहुत, उसको लेना है। धूप बत्ती को लेना है। इसके साथ साथ आप जो घर पूजा घर में जल रखते हैं, उस जल के पॉट को, लोटे को, जो भी आप कलश रखते हैं, उसको उठाना है। आपको जाना है जहां वो गमला रखा हुआ है। गमला कहाँ रखना है आपको? गमला आपको तैयार करके रखना है ऐसी जगह पर जहां उसको धूप, हवा
और आकाश का खुलापन, सब चीजें ओपन, नेचुरलिटी मिल सके। पांचों तत्व को में हमें अपनी विश को विलीन करना है। पांचों तत्व कैसे बनेंगे? वो पांच तत्व कौन कौन से हैं हम सभी जानते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, पांच तत्व हैं। अब इन पांचों तत्व में हमें अपनी इस विश को वो करना है, विलीन करना है। कैसे विलीन करेंगे? आपने जो गमला लिया, गमले में आपने मिट्टी डाली, मिट्टी डाली तो मतलब आपने उसमें पृथ्वी तत्व को स्थापित कर दिया। जब इसको क्या करेंगे? हम गमले के पास गए, हमने उसमें गमले में और क्या डाला? जल डाल दिया, जल देवता को डाला, तो क्या हुआ? जल तत्व भी प्राप्त हो गया, दो तत्व प्राप्त हो गए। अब ये जब हमें पेपर को लेके जाना है गमले के पास, राइट? सबसे पहले उस पेपर को ऊपर की ओर करेंगे, आकाश की ओर। जो कलश आप लेके गए हैं उसको साइड में रख देंगे, ठीक है? धूप बत्ती को भी साइड में लगा देंगे, या हाथ में, दूसरे हाथ में पकड़ के रख सकते हैं। और हमें क्या करना है? ये जो हमारी जो विष हमारे हाथ में है, छोटा सा पार्ट है वो, उसके साथ हमने थोड़े से फूल भी लिए हुए हैं, ऊपर की ओर करना है, ब्रह्मांड की ओर, और बोलना है मेरी विष पंच तत्व में विलीन हो रही है, मेरी विष पंच तत्व में विलीन हो रही है, मेरी विष पंच तत्व में विलीन हो रही है। अपनी अफर्मेशन को एक बार फिर 3 टाइम्स बोलना है। मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। मैंने ये अपनी अफर्मेशन बोली है, मुझे अपार धन चाहिए, तो मैंने बोला मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है। आपको क्या चाहिए? आप अपनी विश को एक छोटे फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि बहुत बड़ी विश बना दी, उसको बोलने में आपको 21 टाइम जब बोलेंगे आप थक जाएंगे बोलते बोलते। विश को छोटे से छोटा बनाना है। क्यों? जब हम छोटी से छोटी विश बनाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इजीली चली जाती है, राइट? और सबकॉन्शियस माइंड ही तो भगवान है दोस्तों। जिस भगवान को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो भगवान कहीं नहीं है, वो भगवान हमारे ही अंदर है, हमारी सोल है। और सोल ही सबकॉन्शियस माइंड है। सोल एंड सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब हम किसी अफर्मेशन को बार बार बोलते हैं, बार बार लिखते हैं, वो कहाँ चली जाती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है दोस्तों? सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे बेहतर भविष्य के लिए कार्य करता है। वो कैसे समझेगा? जो भी चीज हम बार 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 बोल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड जानेगा कि ये व्यक्ति इस चीज को बार बार बोल रहा है, इसका मतलब इसमें ही इसका भविष्य अच्छा है, ये इसको पसंद है, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। और बार बार जब हम बोलते हैं अफर्मेशन को, हमारा जो ये चंचल मन है ना, जो हमारा चंचल मन है, ये क्या कहेगा? अरे गमले में रखने से क्या होगा, गमले में ड्रॉप करने से क्या होगा, इसको लिखने से क्या होगा? काम करना पड़ेगा। दोस्तों काम तो करना ही पड़ता है, काम तो हमें करना ही है, लेकिन हमारी थॉट को पॉजिटिव तो बनाना है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को डालना है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही हमें नए नए आइडियाज देता है। मुझे धनवान बनना है, मैं विश लिख रहा हूं, मैं धनवान बन रहा हूं, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गया कि इसको अपार धन चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? सबकॉन्शियस माइंड मेरे ब्रेन के अंदर वो अच्छे विचार लेकर आएगा, न्यू न्यू आइडियाज लेकर आएगा। इन इन चीजों से धनवान बना जा सकता है, या इन इन चीजों से अपार धन प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जब मैं उन विचारों पर काम करना शुरू करूंगा, मुझे अपार धन प्राप्त होगा। तो यही फैक्ट है, यही है चीजें। देखिए लॉजिकली समझे उन चीजों को अच्छे से, उसको समझ के आप करेंगे, आपका थोड़ा उसमें ट्रस्ट बैठेगा, हाँ सही कह रहे हैं, और वो चीजें आपकी काम भी करेंगी, राइट? अफर्मेशन को छोटा छोटा लिखना है। अब आप कहाँ पहुंच चुके थे? हम पहुंच चुके थे गमले के पास, हमने ऊपर की ओर किया था, और 3 बार हमने बोला था मेरी ये विष पंच तत्व में विलीन हो रही है, मेरी विष पंच तत्व में विलीन हो रही है, मेरी विष पंच तत्व में विलीन हो रही है। इसके बाद मैंने क्या बोला? अपनी अफर्मेशन को 3 टाइम्स बोला। मेरी अफर्मेशन है मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है, मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, राइट?
मैंने जो अपनी अफर्मेशन बोली वैसे ही आपको अपनी अफर्मेशन बोलनी है। जो भी आप अपनी विश बना रहे हैं वो विश बोलनी है। फिर उसके बाद बोलना है आपको थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, राइट। इसको करने के बाद आपको अपना जो विश का पेपर है दोस्तों, उसको आपको ड्रॉप करना है गमले के अंदर और मिट्टी में अच्छे से इंडेक्स फिंगर से नीचे की तरफ दबा देना है। मिट्टी को ऊपर से प्लेन कर देना है। हल्का सा जो जल लेके आए हैं आप उसका छिड़काव कर देना है। आपको लग रहा है कि मिट्टी अभी टाइट है, गीली नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा जल और डाल सकते हैं। मतलब ये है कि आपको ये नहीं कि उस पोट के अंदर पूरा जल भर देना, ऐसा नहीं करना है। केवल इतना जल उसके अंदर डालते रहें कि मिट्टी गीली रहे और डेली आप उसमें विष को ड्रॉप करते रहें। देखिए इसमें हमने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल क्यों किया दोस्तों? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टिश्यू पेपर कोई शुभ चीज है या नथिंग। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि टिश्यू पेपर क्या होता है, बड़ा ही मुलायम पेपर होता है, राइट। वो जल्दी ही मिट्टी में जाके गल जाता है, राइट। इसीलिए हमने टिश्यू पेपर को लिया। टिश्यू क्योंकि उसमें बहुत सारे पेपर लगाने हैं, एक दिन क्या होगा पेपर पेपर उसमें ऊपर निकल जाएंगे, हाँ, है ना। तो उसमें अच्छे से अगर हमने नॉर्मल पेपर लिया, कॉपी का पेपर लिया, नोटबुक का पेपर लिया, तो उसमें पेपर पेपर दिखाई देने लग जाएंगे, भर जाएंगे। वैसा नहीं करना है, आपको टिश्यू पेपर ही लेना है। तो टिश्यू पेपर का वजह भी समझ गए कि टिश्यू पेपर ही क्यों लेना है, ठीक है दोस्तों। हमने उसमें जल डाल दिया है। जब हमने अपनी विश को ऊपर की ओर किया था, अफर्मेशन की थी, मेरी विश पंच तत्व में विलीन हो रही है, मेरी ये विश पंच तत्व में विलीन हो रही है, मेरी ये विश पंच तत्व में विलीन हो रही है। इसके साथ साथ बोल सकते हैं मेरी ये विश अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल पांचों तत्व प्राप्त कर रही है, पांचों तत्व प्राप्त कर रही है, संपूर्ण हो रही है, संपूर्ण हो रही है, संपूर्ण हो रही है। ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, पंच तत्व का धन्यवाद। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। जितना ज्यादा उसको आप धन्यवाद करेंगे उतना जल्दी आपकी विश पूरी होने वाली है दोस्तों। कहते हैं ना, जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो वो हमारे लिए और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है। हम हमने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया या आपने मेरे लिए कुछ अच्छा काम किया, अगर मैंने आपको बोला धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपको कैसा लगेगा? आपको आप हैप्पी हो जाएंगे, मुझे थैंक यू बोला गया, मैंने अच्छा काम किया। आप अगले दिन उससे भी अच्छा काम करेंगे। तो यही है, आप इस पंच तत्व को, इस धरती माँ को, इस पूरी प्रकृति को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो आपके लिए वो सब कुछ लेकर आ जाती है जो आप चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब आगे का प्रोसेस हमने कंप्लीट बता दिया। अब ये अफर्मेशन हमें कब तक करनी है? ये अफर्मेशन आपको मिनिमम 21 डेज या फिर जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती तब तक इसको लगातार करते जाएंगे। सुबह शाम जो आपने अफर्मेशन लिखी है उसको ही रटते जाना है। घर में मंदिर में बैठते हैं, बाहर किसी मंदिर में जाते हैं, वहां ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना है, ठीक है। आपको क्या करना है? वहां पर भी अपनी अफर्मेशन को बोलना है कंप्लीट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन के साथ, राइट। आप मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में ये नहीं बोलना भगवान आपने मुझे ही दुख क्यों दिए, भगवान आपने मुझे ही बीमारी क्यों दी। अरे ऐसे नहीं बोलना दोस्तों। ऐसे बोलने से ये सब चीजें कहाँ जा रही हैं? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। वहां कोई भगवान नहीं सुनता। भगवान भगवान कहाँ है? हमारे ही अंदर है। और हम बोल रहे हैं और हमारे ही कान सुन रहे हैं और वो हमारे ही अंदर जा रहा है। क्या होगा दोस्तों? हमारे अंदर जो वो जा रहा है, वो धीरे धीरे जब हम बार 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 उस वर्ड को बोल रहे हैं, मुझे ही बीमारी क्यों दी, मुझे ही ये परेशानी क्यों दी, हे ईश्वर मेरी परेशानी को हर लो, मैं परेशान हो गया हूं। क्या होगा? ये सब चीजें कहाँ जा रही हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। वो उस पर वर्क करना शुरू करेगा। आपने किया, क्या लिखा, क्या बोला आपने? मुझे परेशानी क्यों हो रही है। वहां पर कोई अदर वर्ड नहीं, केवल मेन मेन वर्ड्स वो डिटेक्ट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या डिटेक्ट किया उसने? परेशानी वर्ड। परेशानी आ जानी शुरू हो जाएंगी,
कभी ये वर्ड बोल के मंदिर में या कहीं भी क्या आपकी परेशानी हल हुई है? आज तक बोलते ही तो रहे हैं। तो अब ये भी करके देख ले कि अब परेशानी की जगह अब ये बोलना शुरू कर देना, मुझे खुशियां मिल रही हैं, मुझे धन मिल रहा है, मुझे अच्छा रिलेशन मिल रहा है, अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। या ये बोल सकते हैं, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। मेरा रिलेशन अच्छे हो रहे हैं या फिर मैं धनवान बन रहा हूँ, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। ये बोल सकते हैं ना, मैं मेरी लाइफ बेहतर होती जा रही है, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। करके तो देखिए। मंदिर जाते हैं वहां भी यही बोलना है, वहां ये नहीं बोलना ईश्वर मुझे क्या बना दिया आपने, मैं ही दुखी हूँ, सब खुश हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, मेरे पास ये धन नहीं है, मेरे ही रिश्ते अच्छे नहीं है। क्या होगा? ऐसा ही होगा जो आप बोल रहे हैं, रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे। धन की कमी बोल रहे हैं, धन की कभी पूर्ति नहीं होगी। बीमारी का नाम बोल रहे हैं, कभी बीमारी ठीक नहीं होती। आज से पहले भी करके देखा है ना, तो आप ये भी करके देख लें, पॉजिटिव बोलें, ईश्वर को धन्यवाद करें। तो दोस्तों आज की जो विश लिखने का जो प्रॉपर था तरीका था, ये हमने बता दिया है। अब इसको क्या करना है, आपने पोट में विष को डाल दिया है। आपको पोट को पूरी श्रद्धा के साथ, जैसे हम क्या करते हैं, तुलसी का पौधा उगाते हैं, राइट? तुलसी का पौधे को क्या करते हैं हम, शुद्ध जल उसमें डालते हैं, उसको आप पवित्र जगह पर रखते हैं, गंदगी वहां पर नहीं होनी चाहिए। पोट जो है उसका गमला है वो साफ सुथरा होना चाहिए, राइट? करते हैं ना। उस पे हम आजकल क्या जो भी श्रद्धा अपनी रखते हैं तो उसके ऊपर चुंदरी डाल देते हैं, रेड कलर की करते हैं ना। तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर चुंदरी डालनी है, नो नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको उसको जो गमला है उस गमले को साफ सुथरा रखना है, ठीक है? उसके अंदर पानी की मात्रा प्रॉपर बनी रहे, वो गीला रहे, वो भी करना है। आपको अफर्मेशन ये भी करनी है कि ये जो मैं सीड डाल रहा हूँ, जब आपने उसमें ड्रॉप किया मिट्टी में, क्या डाला है आपने, अपनी विश का जो एक सीड है, वो क्या है आपके लिए सीड है। आपको उसमें यही अफर्मेशन करनी, ये मेरी खुशियों का सीड है, या ये मेरे लिए धन दौलत का सीड है, या ये मेरे लिए अच्छे रिश्तों का सीड है। उसको आपने ड्रॉप किया, अफर्मेशन करनी है, मैंने अपनी खुशियों का बीज बो रहा हूँ, मैं अपनी खुशियों का बीज बो रहा हूँ, या मैं धन का बीज बो रहा हूं, या मैं अच्छे स्वास्थ्य का बीज बो रहा हूं, और इसका एक सुंदर सा पौधा उग रहा है जो मेरे जीवन में खुशियां ला रहा है, मेरे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य ला रहा है, या मेरे जीवन में अच्छे रिश्ते लेकर आ रहा है। तो दोस्तों ये अफर्मेशन लिखने का तरीका था। लास्ट में फिर क्या बोलना, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये विश लिखने का जो तरीका है इसको आप करके देखिए, 21 डेज कम से कम करिए और आगे भी लगातार करिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। और जब विश पूरी हो जाए एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आपकी कौन सी विश को आपने ये अफर्मेशन लिख के पूरा किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।